भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी के बीच मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के ताजा हालातों का जायजा लिया। चीनी सैनिकों के साथ बीते दिनों भारतीय सैनिकों की झड़प की खबरें भी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में करीब 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें भारत किस तरह चीन का जवाब दे रहा है इसकी जानकारी राजनाथ सिंह को दी गई। वही बैठक में ये भी तय हुआ कि चीन के साथ जारी मौजूदा विवादों को बातचीत और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सुलझाया जाएगा, लेकिन भारतीय सेना जहां पर अभी डटी हुई है वहां पर रहेगी। इसके अलावा भारत ने जो सड़क निर्माण का काम शुरू किया है वो भी पूरी तरीके से जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस से संक्रमण के बीच राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना है कि कोरोना के समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा तब भी कांग्रेस ने विरोध किया और अब जब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है तब भी कांग्रेस विरोध कर रही है। ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है। देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है और ऐसे समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का बड़ा उदाहरण है। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा था तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी और अब 13 दिन में हो रही है और ये भारत की सफलता है। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। रेलवे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही, जिसकी वजह से कई श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि रेलवे ने मंगलवार को 145 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 13 ट्रेनें ही चल सकी क्योंकि उतनी संख्या में यात्री ही स्टेशन नहीं पहुँचे। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर हमने आज 145 श्रमिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है और ये ट्रेन सुबह से तैयार खड़ी हैं। दोपहर 3 बजे तक 50 ट्रेनों को रवाना हो जाना था, लेकिन यात्रियों की कमी की वजह से सिर्फ 13 ट्रेनें ही रवाना हुई हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग दें कि परेशान प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंचे और श्रमिकों को समय पर स्टेशन पहुंचाया जाए और विलंब न किया जाए, क्योंकि इससे समूचा नेटवर्क और योजना प्रभावित होगी। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का एक दल यूपी में प्रवेश कर चुका है और उन्नाव में भी हमला बोल चुका है। यहाँ पर कई बीघा मक्के की फसल चट करने से किसानों की लाखों की चपत लग चुकी है। वहीं जीपीएस और गूगल मैपिंग से टिड्डी दल की निगरानी लगातार की जा रही है और इस समय एक दल झांसी के आसपास भी देखा गया। वहीं यूपी में टिड्डी के 2 दलों के प्रवेश करने की जानकारी मिल रही है और टिड्डियों का ये दल पाकिस्तान से भारत में आया है और ये 3 दलों में बटी टिड्डियां अब तक गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपना कहर बरपा चुकी हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया और इस बार कुल 80.59% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। रोहतास जिले के हिमांशु राज्य से टॉपर रहे, तो वहीं टॉप 10 स्थानों पर कुल 41 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया और अधिकतर टॉपर्स बेहद गरीब घरों के चिराग हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा की रोशनी से उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। वहीं बिहार बोर्ड के स्टेट टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के तेनुअज पंचायत के नटवार कला गाँव वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। हिमांशु राज ने 481 अंक प्राप्त किए हैं। हिमांशु राज के पिता सुभाष सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं माता मंजू देवी कुशल गृहिणी है और हिमांशु से बड़ी एक बहन है जो कि इंटर में पढ़ाई करती है।